इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक परछाई को जो कि एक गेट को खोलने के लिए आगे बढ़ रही होती है। वो इस गेट को खोलने ही वाली होती है, पर अचानक से हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें खुल जाती है जो कि एक छोटे से घर में होता है। यहाँ पे सब कुछ बिखरा हुआ होता है। इसके बाद ये उठ जाता है। ये अपने एक डॉग के साथ रहता है जो कि एक डेविल है। दांजी फिर अपने काम के लिए निकल जाता है। वो कहता है कि ट्रीज काटने के बाद मुझे सिर्फ 60,000 येन मिले और मेरी एक किडनी बेचने के बाद मुझे सिर्फ 1.2 मिलियन येन मिले। मैंने अपनी एक आग बेच दी जिसके मुझे सिर्फ 3 लाख येन मिले और मैंने अपनी नट भी बेच दी पर उसका ज्यादा रेट था नहीं। अब मुझे सिर्फ कुछ थोड़ा बहुत पैसे देना है जो कि 1 लाख येन भी नहीं है, पर फिर भी मुझे ये किसी तरह कर्जा चुकाना है। मुझे अभी भी कई सारे पैसे देने हैं। इससे हमें पता चलता है कि दांजी कर्जों में डूबा हुआ है और किसी भी हाल में वो मरने से पहले ये कर्जा चुका देना चाहता है। दांजी फिर पोचिता से कहता है कि हमें इस डेविल को मारने के बाद करीब 3 लाख येन मिलेंगे। पोचिता इसके डेविल डॉग का नाम है। दांजी और पोचिता मिलकर फिर इस डेविल को मारने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे ये देखते हैं ये एक टोमेटो डेविल है। यहाँ पे दांजी बिल्कुल डरता नहीं है और इस डीमन के ऊपर हमला करके इसे मार गिराता है। जिसके बाद एक ओल्ड मैन यहाँ पे आते हैं। दांजी कहता है कि इससे पहले ये रिवाइव हो जाए हमें इसकी सीट जला देनी चाहिए, पर ये ओल्ड मैन कहता है कि इस डीमन के कार कैश के काफी ज्यादा दाम है ब्लैक मार्केट में, इसी वजह से मैं तुम्हें 4 लाख येन दे रहा हूँ। यहाँ पे दांजी खुश हो जाता है, पर ये ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हारे सारे इंटरेस्ट मिला के और तुम्हें मैनेज करने के बाद मैं तुम्हें 70,000 येन दे रहा हूँ। ये देने के बाद दांजी फिर अपनी बिजली का बिल भर देता है और जितनी भी चीजें थी वो सब भर देता है, पर अब खाने के लिए इसके पास पैसे नहीं है। दांजी फिर पोचिता से कहता है कि आज भी हमें ब्रेड खा के लगता है सोना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं एक लड़के को जो कि उसी ओल्ड मैन के साथ होता है। ये कहता है कि आपने एक ऐसे लड़के को काम पे रखा है जो कि डेविल को हंट करता है और उसका एक पेट डॉग जो कि खुद एक डेविल है। ओल्ड मैन फिर कहता है कि वो सिर्फ अपना कर्जा चुका रहा है और एक और चीज, अगर मैं डेविल हंटर्स को बाय करूं वो कभी भी डेविल को मारने के बाद कार कैश नहीं देते, वो उसे वहीं पे जला देते। इसी वजह से मैं इसको बाय करता हूं क्योंकि ये अच्छा काम करता है और काफी कम पैसे लेता है और ये अपना कर्जा चुका रहा है अभी। जिसके बाद ये दांजी के पास जाता और कहता है कि लड़के सुनो, अगर तुम इस सिगरेट को खा लोगे तो मैं तुम्हें 100 येन दूंगा। जिसके बाद दांजी ऐसे ही करता है क्योंकि उसे पैसे की जरूरत होती है। ओल्ड मैन गाड़ी से बैठा वो कहता है तुम एक पिग स्लेव हो और कुछ नहीं, उसके अलावा तुम कुछ नहीं हो। जिसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। दांजी कहता है पोचिता कम से कम इस पैसे से हम 3 दिन सर्वाइव कर सकते हैं। ये फिर अपने घर आ जाते हैं, जहाँ पे दांजी पोचिता को बताता है कि पता है तुम्हें, आम इंसान जो है वो ब्रेड में जैम लगा के खाते हैं। मैं भी एक बार ऐसा करना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता हम कभी भी एक नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे पोचिता, पर मुझे किसी भी हाल में इस कर्जे को खत्म करके मरना है और मुझे ये भी लगता है कि मैं बिना गर्लफ्रेंड के ही मर जाऊंगा। ये दोनों फिर एक ही ब्रेड के टुकड़े को शेयर करते हैं खाने के लिए। दांजी का फिर हमें एक पास दिखाया जाता है जहाँ पे उसका कोई अपना मारा जा चुका होता है जिसने इस ओल्ड मैन से कर्जा लिया होता है। यहाँ पे ये कहता है ये बास्टर्ड मारा गया बिना मेरी इंस्टॉलमेंट दिए हुए। जिसके बाद ये दांजी को कहता है लड़के सुनो, तुम्हारे पास कल तक का टाइम है, मुझे 7 लाख येन दो वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके किसी को बेच दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं दांजी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और अचानक से दांजी को किसी चीज की आवाज आती है और देखता है कि पीछे चेंसो है जो कि एक डॉग है, यानी कि एक डेविल, और ये इसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा है पर ये आगे बढ़ नहीं पाता। यहाँ पे दांजी कहता है अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मुझे मार दो क्योंकि मैं पहले से मरा हुआ हूँ, मैं एक हेल्थ से भी बुरी जिंदगी जी रहा हूँ। और दांजी देखता है ये नीचे गिर जाता है और उसकी बॉडी से ब्लड निकलना चालू हो जाता है। दांजी फिर कहता है कि मुझे बाइट कर लो और मेरा खून चूस लो ताकि तुम जल्दी हील कर जाओ। मैंने सुना है कि डेविल अगर इंसान का खून चूसे तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे पोचिता इसका ब्लड चूसने लग जाता है। दांजी कहता है कि मेरे पास ज्यादा तो ब्लड है नहीं पर तुम ठीक से हील हो जाओगे और आज से मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, पर तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं दांजी उस बूढ़े आदमी के पास चला जाता और कहता है कि मुझे आप डेविल हंटर के काम पे क्यों नहीं रख लेते, मैं हर एक डेविल को मार दूंगा और आपका कर्जा भी एक ना एक दिन चुका दूंगा। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट डे में जहाँ पे दांजी भूखा होता है और वो सोच ही रहा होता है इस चीज के बारे में, जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रहा होता। वो कहता है कि जितना भी मैं सोचूं मैं और सो नहीं पाता क्योंकि मुझे भूख लग रही है। दांजी फिर पोचिता को कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है अगर मैं सोया तो मुझे पता क्या सपना आएगा, मैं ब्रेड में जैम लगा के खा रहा हूँ और मैं एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं दांजी के मुंह से ब्लड निकलने लग जाता है। दांजी परेशान हो जाता है और वो पोचिता को बताता है पता है क्या, मैंने सुना था कि मेरी मॉम की डेथ भी एक हार्ट डिजीज हुई थी जिसकी वजह से वो खून की उल्टियां करती थी। और इससे पहले दांजी कुछ और बोलता है, यहाँ पे वही ओल्ड मैन आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे लिए काम है। दांजी कहता है कि ये लोग मुझे सोने भी देंगे पर मैं किसी तरह इस डेविल को मार दूंगा। जिसके बाद ये ओल्ड मैन दांजी को एक सुनसान जगह ले आता है। यहाँ पे दांजी कह रहा होता है मुझे लगता है वो डेविल भाग गया, वो भाग चुका है, हमें यहाँ पे आने का कोई फायदा नहीं, हमें कहीं और जगह देखना चाहिए। पर वो बूढ़ा आदमी आगे चल ही रहा होता है। यहाँ पे दांजी कहता है कि मुझे लगता है वो डीमन भाग चुका है, आप आगे क्यों जा रहे, हम यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे फिर ये कहता है दांजी मेरे लड़के
तुम्हें पता है मुझे तुम अच्छे लगते हो, पर मुझे तुम्हारे हाथ में जो डॉग है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। अचानक से एक ज़ॉम्बी पीछे से आता है दांची के और उसके पीछे तलवार घुसा देता है, जो कि दांची के आर पार हो जाती है और साथ ही साथ पोचिता की भी। यहाँ पे फिर ये बूढ़ा आदमी बताता है, तुम्हें पता है याकुजा ने प्लान किया है कि वो डेविल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, जैसे कि तुमने अपने डॉग के साथ किया है। हमें और पैसे कमाने थे, इसी वजह से हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। फिर यहाँ पे वो डेविल सामने आ जाता है और कहता है, तुम्हें पता है क्या, मुझे डीमन हंटर बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुम एक डीमन के साथ हमें हंट कर रही हो, वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें पता है मैं डेविल हंटर से इतना नफरत करता हूँ, वो किसी काम की नहीं, वो बड़े बेवकूफ होते हैं। और इन सब ने मुझे कहा ये मेरे लिए काम करेंगे, बदले में मैं इन्हें अपनी डोमिनिक पावर दे दूं। मैंने इन सबको अपनी थोड़ी थोड़ी डोमिनिक पावर दे दी, पर उसकी वजह से ये सब ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो गए, और इन सब का भी एक ही काम है, तुम्हें मारना। तुम्हें मारने के बाद बाकी डेविल हंटर्स को भी हम मार देंगे। दांची फिर पोचिता को लेता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर यहाँ पे ज़ॉम्बीज कई सारे होते हैं। दांची यहाँ पे भागने की पूरी कोशिश करता है, पर यहाँ पे कई सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। इसी वजह से वो दांची को पकड़ लेती है और दांची अपने मन में कह रहा होता है कि मैंने सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी, मुझे ऐसी लाइफ कभी भी नहीं चाहिए थी। मैंने गलत क्या किया? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मुझे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी, मैं वो भी हासिल नहीं कर पाया, इन्होंने ये भी मुझसे छीन लिया। मैं पोचिता के साथ खुश था, पर ये सब मुझसे छीन रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि दांची की बॉडी टुकड़ों में पड़ी हुई होती है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लग जाता है, जो कि पोचिता के मुंह में चला जाता है और पोचिता उस ब्लड को पीने लग जाता है। जिसके बाद हम देखते पोचिता एक चीज को याद कर रहा होता है, जो कि दैनजी ने उसे कहा था। यहाँ पे दैनजी उसे डेली काम के लिए उठाता था, जो कि इन दोनों को अच्छा लगता था। यहाँ पे दैनजी कहता है कि मुझे नहीं पता मैं कब डेविल से लड़ते हुए मर जाऊं, पर एक चीज है, जब मैं मरूं तो तुम मेरी बॉडी ले लेना। मैंने सुना है कोई डेविल किसी की बॉडी कंट्रोल कर सकता है, खासकर की इंसान की, तो मैं चाहता हूँ जब मैं मरूं तो तुम मेरी बॉडी ले लेना, और कम से कम तुम एक नॉर्मल लाइफ जीना और नॉर्मली मरना। मैं यही चाहता हूँ पोचिता, मैं चाहता हूँ कि तुम एक नॉर्मल लाइफ जियो। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं यही मानूंगा कि तुमने मेरा सपना भी पूरा कर दिया, तुम्हें मेरे इकलौते फ्रेंड हो। जिसके बाद हम देखते हैं पोचिता दांजी की बॉडी जोड़ने लग जाता है, जो कि टुकड़े में होती है। यहाँ पे दांजी को ये पूरी तरह जोड़ देता है। फिर हमें दिखाया जाता है दांजी उठ जाता है अपने सपनों में, जहाँ पे पोचिता उसे बात कर रहा होता है। यह दांजी कहता है, क्या तुमने मेरी बॉडी ले ली जैसा मैंने कहा था? पोचिता दांजी को कहता है कि तुम्हारे ड्रीम्स के बारे में सुन के मुझे अच्छा लगता है। देखो अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मैंने तुम्हें अपना हार्ट दे दिया है और एक्सचेंज में तुम्हें मुझे अपना ड्रीम दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे फिर दांजी ऐसे ही करता है। दांजी फिर पोचिता को गोद लेने वाला होता है, पर उसकी आंखें खुल जाती है और चिल्लाता है पोचिता। फिर उसके बाद वो देखता है कि कई सारे ज़ॉम्बीज़ अभी भी उसे देख रहे होते हैं। दांजी की नजर उसके चेस्ट में पड़ती है, जहाँ पे पोचिता की पूंछ लटक रही होती है। इसका मतलब पोचिता ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया दांजी को बचाने के लिए। दांजी फिर कहता है कि तुम मुझे एक बार मार के पहली पेनल्टी पूरी कर चुके हो, अब तुम फिर से मुझे मारना चाहते हो। मैं कभी भी पोचिता के साथ खुश नहीं था, मैं सिर्फ अपने सपनों को जीता था। मुझे लगता था कि मैं एक ना एक दिन अपने सपनों को जीऊंगा, पर असली खुशी मुझे पोचिता के साथ आती थी। मैं उसके साथ ब्रेड शेयर करता था। पर अचानक से कई सारे ज़ॉम्बीज़ दांजी के ऊपर हमला कर देते हैं। पर अचानक से यहाँ पे खड़खड़ की आवाज़ आने लग जाती है और दांजी पूरी तरह एक डीमन बन के बाहर निकलता है। उसके हाथों में ब्लेड होता है, उसके सर में भी ब्लेड होता है। इसके बाद जो डीमन है वो कहता है, क्या उस छोटे से कुत्ते ने तुम्हारे साथ अपनी पावर एक्सचेंज की है? क्या तुम्हें उसने अपनी पावर दी है? जिसकी बात यहाँ पे दांची के ऊपर हमला कर देता है और कहता है, मैं किसी भी हाल में तुम्हें मार दूंगा। यहाँ पे दांची को ये डेविल फेंक देता है, पर यहाँ पे ये डेविल दांची से बहुत ज्यादा डर रहा होता है। दरअसल दांची बहुत ज्यादा तेज हो चुका होता है और ये डेविल के ऊपर हमला कर देता है और इस डेविल को वो 2 टुकड़ों में काट देता है और कहता है, मैंने कहा था ना मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं किसी भी हाल में तुम्हें मार दूंगा, और इस चीज के लिए तुमने फाइनली पे किया। यहाँ पे कई सारे और ज़ॉम्बीज़ होते हैं। दांची फिर कहता है, तुमने मुझे हाइड किया था एज अ डेविल हंटर, ठीक है मैं उस चीज को पूरा करूंगा, मैं तुम में से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दांची फिर सबके ऊपर हमला कर देता है। कुछ देर बाद दिन हो जाता है और यहाँ पे 3 लोग आते हैं, जिसमें से एक लड़की होती है। दरअसल ये तीनों डेविल हंटर्स है। ये देखते हैं कि पहले से कोई सारे डेविल्स को मार चुका है और सामने दांजी होता है। यहाँ पे ये लड़की सामने आती है और कहती है, तुम्हारे अंदर से ना ही मुझे डेविल की और ना ही इंसान की स्मेल आ रही है, तुम कौन हो? अपने असली रूप में आओ। जिसके बाद दांजी कहता है, मुझे हक कर लो। जिसके बाद ये लड़की दांजी को हक कर लेती है और धीरे धीरे दांजी के जो फेस में मेटल होता है वो पिघलने लग जाता है और उसकी जितनी भी हाथ में है वो भी पिघलने लग जाती है और दांजी अपने असली भेष में आ जाता है। जिसके बाद ये लड़की कहती है, ये एक इंसान है, मैंने कहा था। ये दोनों फेस लड़की से पूछते हैं, क्या ये पोजेस्ड है? यहाँ पे ये लड़की कहती है कि नहीं, अगर वो ये पोजेस्ड होता तो मैं इसकी शक्ल से बता देती। दांजी फेस लड़की से पूछता है कि तुम हो कौन? ये कहती है, मैं डेविल हंटर सी हूँ और मैं इन सारे ज़ॉम्बीज़ को यहाँ मारने के लिए आई थी, पर तुमने पहले इन सबको मार दिया। मैं तुम्हारे पास एक ऑप्शन दे रही हूँ,
क्या तुम एक डेविल की ही मौत मरना चाहते हो या फिर तुम हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हो। तांजी फिर कहता है तो फिर ब्रेकफास्ट में क्या है। यहाँ पे ये लड़की कहती है मेरे हिसाब से ब्रेकफास्ट में ब्रेड जैम और ऐसे ही कुछ है। यहाँ पे तांजी कहता है कि बहुत बढ़िया, और जो कहानी है वो यहाँ से टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड ऐसे ही मैं वीडियोस लाते रहूंगा, नई वीडियोस लाते रहूंगा, आप देखते रहिएगा, चिंता मत कीजिएगा। इसका नेक्स्ट एपिसोड 5 दिन के बाद रिलीज होगा और हम उसे भी रिलीज कर देंगे अपने चैनल में, वो भी हिंदी में। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकती है, और अगर आपको ऐसी एनिमी कंटेंट पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद बोलने के लिए कुछ है नहीं। और मैं चाहते हुए एक ही चीज कहूंगा, गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड और भी वीडियोस लाते रहूंगा मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।